हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 12th वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी डेट शीट आ गई है सीबीएसई की। और ये एक सिंक्रोनाइज करने के लिए, अपना शेड्यूल फिक्स करने के लिए ज़रूरी होता है कि जल्द से जल्द आपको आपकी डेट शीट का पता चल जाए, जिससे कि आप अपना 1 टाइम रिवीजन या 2 टाइम रिवीजन और कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आप डिसाइड कर सकें। तो ये आपके पास डेट शीट है 12th की। और 12th के जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे, वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 फरवरी से। आपका जो टाइमिंग रहेगा एग्ज़ाम का वो रहेगा 10:30 से 1:30। मैं ये सजेस्ट करूँगा, जहाँ पे भी आपका बोर्ड का सेंटर आएगा, अभी तो पता चलेगा, आप एक दिन पहले या पहले जाके उसको देख लें और अपने घर से एक टाइम का आइडिया ले लें कि भाई मुझे जहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो अच्छा रहेगा अगर आप ये कोशिश करें कि आप टाइमली कंफर्टेबली आप सेंटर तक पहुंच जाया करें, जिससे कि सुकून के साथ अपना पूरा पेपर आप दे सकें। ऐसा ना हो कि कभी हम जल्दबाजी में या जाम की वजह से, कभी कभी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, कभी कभी वेदर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बारिश हो गई या कुछ हो गया, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको सेंटर तक पहुंचना। खैर, 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और ये जो शुरू के पेपर्स होते हैं, ये थोड़ा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाले पेपर होते हैं जो बच्चे वैसे चूज़ करते हैं। आपके जो मेन एग्ज़ाम्स होंगे वो, जैसा एक पहला पेपर 16 फरवरी को आ रहा है, जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं उसका है। बैंकिंग आ रहा है, तो इस तरह से ये 16 फरवरी का पेपर है। इसी तरह से हमारे पास ये डेटा साइंस मणिपुरी, इसकी अगर हम बात करते हैं, दूसरा लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास ये 19 फरवरी को हिंदी का पेपर आ रहा है। अगर हमारे पास हम देखें, ये हमारे पास है मेन। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, बहुत से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश चूज़ करते हैं, तो 22 फरवरी 22 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है बच्चे। मेन पेपर, पहला पेपर मैं यही मान के चल रहा हूँ, मोस्टली बच्चे क्योंकि इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। दूसरा पेपर आपका केमिस्ट्री का है 27 फरवरी। पहला 22 फरवरी को है इंग्लिश का, देन 27 फरवरी आपका केमिस्ट्री का पेपर है। स्पेशली अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूँ, 27 के बाद आपका 4 मार्च को है। अच्छा खासा गैप दिया है फिजिक्स के लिए। ये हमारे पास मेन पेपर है, तो इंग्लिश, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, फिर ये मैथ्स का पेपर है आपका सैटरडे को, ठीक है, 9 मार्च में। 9 मार्च। अगर हम बात करते हैं पीसीएम वालों का, तो ये हमारा लास्ट पेपर हो जाएगा एक तरह से। उसके बाद आप जेई के एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो सेकेंड अटैम्प्ट देना चाहेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट तो आपका जनवरी में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बायो स्ट्रीम वालों के लिए, तो बायो के लिए भी एक पेपर बच रहा है सिर्फ बायोलॉजी का। दूसरा, जो बच्चे ऑप्शनल में उसमें 5th पेपर फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, उनका पेपर ये 12 मार्च को है। और उसके बाद हमारे पास ये आपके पास है बायोलॉजी 19 मार्च। 19 मार्च को आपका बायोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद नीट वाले बच्चों के लिए 5 मई तक के लिए एक बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है कि पूरा आधा मार्च आपको मिल रहा है और पूरा अप्रैल मिलेगा, और फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका रिवीजन करके आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप, ठीक है, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड एज वेल एज द कॉम्पिटिशंस। द हिंद गुरु एकेडमी हमेशा आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। अगर कुछ बच्चों को सैम्पल पेपर्स चाहिए हो, स्टडी मटेरियल चाहिए हो, ठीक है, तो वो हम अवेलेबल रहेंगे। और बीच बीच में अगर आपको कुछ वीडियोस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हम कोशिश करेंगे कि आपको करा सकें। जिनका बच्चों का आईटी रहता है या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 2 अप्रैल तक का। तो मेन अगर हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, ये लास्ट फाइनल आपकी डेट शीट्स है। 22 फेब को आपका इंग्लिश है, 27 को केमिस्ट्री है, तो तकरीबन 4 दिन की यहाँ छुट्टी है। 27 से लेके 4, तकरीबन 4-5 डेज का यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके पास गैप है। फिर यहाँ पे भी आपके पास 4 डेज का गैप है। और 9 ये थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन में है, लेकिन बायो में अगर आप देखेंगे तो कुछ बच्चे मैथ्स बायो भी लेते हैं, तो उनके लिए बायो में 19 का गैप। अगर फिजिक्स से बात करूँ 19, तो यहाँ पे अच्छा खासा गैप आपको मिलेगा, तो ये 19 बायो। तो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स यहाँ ख़त्म हो रहे हैं बच्चे, और अगर बायो की हम बात करते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। आपका ऑप्शनल जो 5th पेपर है वो आप देख सकते हैं कौन सा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। अल्लाह करे आप लोग बहुत अच्छा कामयाब हों। ऑल द बेस्ट।